नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं आपके साथ बबीता रैकवार। दुनिया में कई ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत छोटी सी जगह से बड़ी मंजिल को हासिल किया है और जब ऐसी दो शख्सियत आपस में मिलती हैं तो वो नज़ारा देखने का मजा कुछ अलग ही होता है। बता दें कि सेंट पीटर्सबर्ग में अपने पेशे में रहे दो बेहतरीन जासूसों ने मुलाकात कर अपने अपने देशों के कई विषयों पर चर्चाएं की। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। बता दें कि इन दोनों जासूसों ने बातचीत के दौरान भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के विकास पर चर्चा की। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों में सुरक्षा मुद्दों के महत्व पर जोर दिया। साथ ही यूक्रेन विवाद का समाधान निकालने पर भी चर्चा की। डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कि आपको फोन पर हुई बातचीत में बताया कि वो आपको यूक्रेन दौरे और ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बारे में खुद बताना चाहते थे। पीएम मोदी चाहते थे कि मैं खास तौर पर यहां आऊं और आपको उस बातचीत के बारे में मिलकर बताऊं। वहीं पुतिन ने इस क्षेत्र में संवाद बनाए रखने के लिए भारत का धन्यवाद भी किया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, दो जासूस, इसका क्या मतलब है? तो चलिए आज हम आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। अजीत कुमार डोभाल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वो भारत के प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए में हैं। वो केरल कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी और पूर्व भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन अधिकारी भी हैं। सन 2016 में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और फरवरी 2019 में पाकिस्तान की सीमा पार बालाकोट हवाई हमले डोभाल की देखरेख में किए गए थे। कहा जाता है कि डोभाल ने पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में सक्रिय आतंकवादी समूहों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 7 साल बिताए थे। 1 साल तक खुफिया एजेंट के रूप में काम करने के बाद उन्होंने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में 6 साल तक काम किया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी एक दौर में खुफिया एजेंट रहे हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति बनने से पहले व्लादिमीर पुतिन केजीबी में जासूस थे। पुतिन ने 5 साल तक पूर्वी जर्मनी में एक एजेंट के रूप में काम किया। आपको बता दें कि केजीबी रूस की एक खुफिया एजेंसी है। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। बता दें कि उन्होंने 16 साल तक अमेरिका की जासूसी की, लेकिन पुतिन ने कुछ कारणों की वजह से केजीबी छोड़ दी और फिर कुछ समय बाद वो राजनीति में आए। वहीं 31 दिसंबर 1999 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने स्टेट टेलीविजन पर इस्तीफे की घोषणा की थी, जिसके बाद पुतिन ने सोवियत रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पद को संभाला। इसके बाद 26 मार्च 2000 को पुतिन ने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता। वहीं आपको बता दें कि अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन के दौरान हुई। इस दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले महीने रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का न्योता दिया। नमस्कार।